Hi everyone, welcome to Marike online classes. So dear students of class 8th, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो मैथ्स का एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 का, इसके बारे में। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो चीजें सबसे पहले जान लेनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी है? जैसे आपको डिस्काउंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है ना, डिस्काउंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी बड़ा होता है। पहले समझ लो एसपी क्या है, सीपी क्या है। ठीक, देखिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि एसपी क्या होता है। एसपी की बात करें तो इसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। और फिर होता है सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। यानी कि जिसपे खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है और जिसपे बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनता है वो एसपी माइनस सीपी बनता है। इसी तरीके से जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी कि दुकानदार से जितने रुपए में आपने खरीदा है, अगर उससे आप ज्यादा दाम पर बेचते हो तब वो आपको लॉस होगा। यानी कि लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा है किससे? एसपी से। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। जब यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, तब आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो होगा लॉस। ये बात आपको क्लियर रखनी है। फिर उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है, इसलिए गेन परसेंटेज पूछता है। प्रॉफिट परसेंटेज को गेन परसेंटेज भी कहा जाता है। ये बात आपको ठीक तरीके से याद रखनी है। देखिए, सपोज करिए कि आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपको लॉस निकालना है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपको दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला। ठीक है, देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में नीचे कौन है? सीपी है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, रिमेम्बरिंग पॉइंट ये है कि दोनों में क्या होता है? नीचे सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस के बाद हिंदी में सेलिंग प्राइस इट मींस विक्रय मूल्य, और कॉस्ट सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, इट मींस क्रय मूल्य। क्लियर? क्रय मूल्य मतलब जो जिस पे खरीदा जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे तरीके से नोट करने हैं। इसे स्टॉप कर दिए, मैं उसी को से नोट कर लूं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम डिस्काउंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार से आप क्या मांगते हो? डिस्काउंट मांगते हो। ठीक है, यानी कि छूट मांगते हो। पर आखिर में वो डिस्काउंट होता क्या है? उसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? तो इसका आंसर है यस, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा है? आइए हम बताते हैं आपको। डिस्काउंट का भी फॉर्मूला और साथ ही साथ डिस्काउंट परसेंटेज का भी फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला हम बताने आपको चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज जाननी है आपको कि मार्क्ड प्राइस, एमपी का मतलब मार्क्ड प्राइस यानी कि जो छपा होता है। ठीक है, जो जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस पे जो प्रिंटेड प्राइस है उसी को मार्क्ड प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्क्ड प्राइस। देखिए
एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक, तो एमपी का मतलब होता है, तो डिस्काउंट क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूं। डिस्काउंट जब आप लेते हो तो एक तो मार्केट प्राइस होता है, ठीक, मार्केट प्राइस यानी कि जितना उस पे लिखा रहता है, और उसमें से आपको जितने को बेचता है वो होता है सेल प्राइस, उसको क्या कहते हैं, सेल प्राइस। तो इसका ये फॉर्मूला है डिस्काउंट का, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि जो सपोज करिए आप कि आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और वहां देखते हैं कि उस जिस सामान को आप ले रहे हैं उस पे 100 रुपीज प्रिंट है, ठीक है, उसपे कितने रुपीज प्रिंट है, 100 रुपीज प्रिंट है। आप उससे कहते हो कि 100 रुपीज का ये सामान है, पर आप मुझे 100 में ना दे करके इसे कुछ इसका डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है, कुछ छूट लगा, कहते नहीं कुछ छूट कर दीजिए इस पे। तो आपको वो दुकानदार जो है 95 रुपए में दे देता है। वो दुकानदार आपको कितने रुपए में दे रहा है, 95 रुपीज में दे रहा है। 100 रुपीज की चीज थी वो आपको कितने में दे दिया, 95 रुपीज में दे दिया। तो अगर हम आपसे पूछें कि कितने का डिस्काउंट आपको मिला तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। 100 का सामान अगर 95 में दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट आपको कितने का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। यानी कि 100 का जो 100 था वो मार्केट प्राइस था और सेल प्राइस कितना था, 95 था। इसका मतलब आपको 5 रुपीज का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट की बात करें तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। और डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट अपॉन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट अपॉन यहाँ पे मार्केट प्राइस जो रहता है इनटू 100, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पूछें कि आपको वो दुकानदार कितना का डिस्काउंट परसेंट दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे डिस्काउंट रेट निकालने के लिए डिस्काउंट तो 5 का आया और एमपी कितना था, उस पे कितना लिखा हुआ था 100, तो 100 से 100 में मल्टीप्लाई, यानी कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने ये चीज समझा होगा कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है। डिस्काउंट अपॉन एमपी अपॉन 100, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटू 100 और ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से डिस्काउंट भी निकाल लोगे और डिस्काउंट परसेंट निकाल लोगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपसे पूछा जाता है इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। क्या पूछा जाता है, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट जैसे मान लीजिए कि पहले आपकी सैलरी जो थी वो 1500 रुपए थी, ठीक है, और अब जो है आपकी सैलरी 1700 रुपए है और आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितना इंक्रीज परसेंट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि इंक्रीज परसेंट जो हुआ है, इंक्रीज परसेंट अगर निकालना है 1500 पहले था, पहले का जो सैलरी था वो आपका 1500 रुपए था, अब आपकी सैलरी कितनी हो गई, 1700 हो गई। तो अगर हम पूछे कि कितना परसेंट आपकी सैलरी बढ़ी है तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इंक्रीज परसेंट जो होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, जो आपकी इनिशियल सैलरी थी, प्रारंभिक सैलरी इनटू 100, ठीक है। तो इंक्रीज यानी कि आपका इंक्रीज परसेंट निकल रहा है, यानी कि इंक्रीज कितने का हुआ है आपका, क्योंकि 1500 रुपए सैलरी थी 1700 रुपए हो गई, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई, 200 रुपए की। और पहले आपका इनिशियल सैलरी कितनी थी, तो आप बोलोगे कि 1500 थी, और उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 3 जा 15 और ये 100, और यानी कि इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना परसेंट, यानी कि 33.13% की आपकी क्या हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है, इतना जो है आपकी बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको निकाला जाता है कि इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला याद रख लीजिए सब पे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं कि सपोज करिए इंक्रीज परसेंट आपको निकालना है, तो वो होगा आपका, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इंक्रीज परसेंट निकालना है तो इंक्रीज अपॉन इनिशियल जो भी होगी, सैलरी होगी,
कुछ भी, इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला डिक्रीज परसेंट का, कि डिक्रीज परसेंट अगर आप निकालना है तो डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू और इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी लगा पाओगे। अब चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए। ये हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये क्या हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने बहुत जरूरी थे। अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं सब टाइप का, जैसे एक इंक्रीज परसेंट का, एक डिक्रीज परसेंट का, एक प्रॉफिट लॉस का, है ना, और एक जो है डिस्काउंट परसेंटेज का। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब उन कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस को हम लगाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए स्कूटर, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर was rupees 3,400, ठीक है, 34,000 लास्ट ईयर। if it has increased by 20% this year, what is the price now? What is the price now? देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको करना होता है। यहाँ पे क्या रहा है, पहले आप इसको समझ लो। देखो किसी स्कूटर का जो प्राइस है वो 34,000 है, ठीक है। 34,000 रुपए थी लास्ट ईयर थी, अब नहीं है भाई, लास्ट ईयर थी। उसके बाद 20% अब बढ़ जाता है, अगले साल 20% रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जो है उस स्कूटर की प्राइस क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको हमने क्या बताया, इंक्रीज परसेंट जो होता है वो इंक्रीज अपॉन इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल प्राइस हो जाएगी, इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला पहला बनाओगे। अब इंक्रीज परसेंट कितने का हुआ है, यहाँ पे 20 रख दो। इंक्रीज कितने का हो रहा है ये नहीं पता तुम्हें, इनिशियल वैल्यू कितनी थी उसकी, इनिशियल प्राइस कितनी थी 34,000, यहाँ पे रख दो, और इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 78 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 100, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी जो हुई है, यानी कि इंक्रीज कितने का हुआ है 7800 रुपए, इतने रुपए बढ़ गए। अब यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो निकालना है अब कि अब प्राइस क्या है, ठीक है, यानी कि अब का प्राइस, यानी कि करंटली प्राइस, ठीक है, यानी कि न्यू प्राइस, करंटली प्राइस या फिर न्यू प्राइस जो हो जाएगी अब इसकी, वो कितनी हो जाएगी, पहले जितनी थी इनिशियल प्राइस प्लस इंक्रीज, इनिशियल प्राइस प्लस इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट कितने का, इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल तुम्हारा है 34,000, और इसमें तुम्हें ऐड कर देना है कितना, 34,000 में ऐड कर देना 7,800 रुपीज, और इसमें जब आप ऐड कर दोगे तो न्यू प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, तो 008 और 7 4 11, और यहाँ पे 41, यानी कि अब जो है इतने का इसमें क्या हुआ है, ठीक है, इतने का इसमें क्या हुआ है, ये सब ऐड गलत कर दिए क्या, हाँ, 8,412, और ये जो हो जाएगा 7 4 11, सही है क्या, सही है सब, कुछ गलत तो नहीं किए हम। 68 हो गया यहाँ पे 68 होगा, ये 68 हो जाएगा, अब यहाँ पे 40 ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसे।
सो स्टूडेंट्स ठीक इसी तरीके से आपको लगाना है, डिक्रीज परसेंटेज का निकालना है, ठीक है, डिक्रीज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रिडक्शन निकालना है ना। और चलिए अब हम लोग प्रॉफिट पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट पे सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है, इफ अ प्रॉफिट of 5% is made on a cycle of rupees 700 with a rupees 50 as overhead charges। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अगर प्रॉफिट 5% का बनता है और अ साइकिल ऑफ रुपीज 700 विद रुपीज 50 एज ओवरहेड चार्जेस, और इतना जो है आपके ओवरहेड चार्जेस रुपीज 50 लगते हैं, यानी कि अलग से खर्च लगता है 50 रुपीज, और 700 रुपीज का जो है साइकिल वो था, ठीक है। आइए तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, टोटल सीपी जो सेलिंग बोलना है, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी जो हमारी होगी वो 700 रुपीज और प्लस रुपीज 50, यानी कि रुपीज 750 ये होगी, ये टोटल सीपी है। तुम्हें एसपी पता करना है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हो। अब यहाँ से देखो तो प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ से प्रॉफिट होता है आपका क्या होता है, एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 5 का, यहाँ 5 रख दो। एसपी तुम्हें पता करना है, सीपी तुम्हारे पास 750 है और यहाँ पे भी 750 और इनटू 100, इसको इधर नीचे भेज दो तो ये अगले स्टेप में 1/20 1/1/20 हो जाएगा 100 से कट करके, और यहाँ SP माइनस 750 अपॉन 750 इधर हो जाएगा। अब इसको इधर भेजो, तो इधर भेजोगे तो आपका 750 अपॉन 20 और इक्वल SP माइनस 750 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल करके फिर भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और ये SP माइनस 750। अगले स्टेप में SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा आपका ये रुपीज 37.5 प्लस 750, और इसमें आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 7 और फिर 7 और ये 5 3 8 और यहाँ पे 7 और ये रुपीज और ये 0.5, ये आ जाएगा। ये आपका ये इस तरीके से आपको करना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं और अब जो है एक क्वेश्चन डिस्काउंट पे लगा लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा, और उसके बाद लास्ट को एंड पे देखते हैं।
तो डिस्काउंट पे एक क्वेश्चन है आपका कि एन आइटम marked at rupees 840 is sold for rupees 714. Find what is the discount. What is the डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज. व्हाट इज द डिस्काउंट. देखिए इसमें दोनों आ गया है, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज. तो दोनों से फाइंड कर लें. पूछा गया है क्वेश्चन. तो देखिए मार्क प्राइस कितना है. एमपी पहले लिख लो. एमपी लिख लो. कितना दिया है 840. और क्या दिया है एसपी दिया है. सेल प्राइस वो कितना है तो ₹740. तो डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमने फॉर्मूला था एमपी माइनस एसपी. यहाँ रखा तो एमपी की वैल्यू 840 माइनस 714. तो यहाँ से आप इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा. 10 में से 4 जाएगा 6. और यहाँ कितना बचा. यहाँ पे आपका हो गया 13 3 में से बन जाएगा तो 2 हो जाएगा. और 3 में से बन जाएगा 2 हो जाएगा. क्लियर. और उसके बाद यहाँ पे 8 में से बन जाएगा 126 रुपीज का डिस्काउंट आपको हुआ है. ठीक है. तो डिस्काउंट तो आ गया. डिस्काउंट तो हमारा निकल गया. डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना है. तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100. यहाँ फॉर्मूला रख रहे हैं 126. और एमपी कितना है 840 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल. और फिर इसको कैंसिल करो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. और फिर इसके बाद 2 5 जा 10. 2 से कैंसिल करो 21. 2 से कैंसिल करो 63. फिर 3 आ जाएगा यानी कि 15% का क्या हुआ है डिस्काउंट परसेंट हुआ है. सो स्टूडेंट्स ये आपका इजीली डन हो गया. और हमने आज देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना है. सो ये आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो हमने आज आपको बता दिया. ठीक है. अब जाइए आप एक्सरसाइज 8.2 ओपन करिए और उनमें इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. ठीक है. और अगर नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो उसको कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर क्वेश्चन को आप टाइप कर दीजिए, हम उसका आपको आंसर वीडियो में जरूर बताएंगे. ठीक है. तो ठीक है. और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा जाते वक्त. और चैनल को हमारे अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.